श्री नारद जी ने पार्वती मैया की महिमा शिव के स्वरूप को समझाया तो सबको आनंद छा गया, सुख दुख से सब ऊपर उठ गए। बार बार आनंद के अतिरेक में मैया पार्वती के चरणों की वंदना की, सभी लोग प्रसन्न हो गए। नगर में मंगल गान होने लगे, सबने स्वर्ण के कलश सजाए, अनेक प्रकार से भोजन हुआ बारातियों का। बोले वो जमुनार कैसे बखाने उस भोजन को। इस भवन में माँ भवानी विराजमान है, उस भवन की जमुनार का वर्णन नहीं हो सकता। आदर पूर्वक सब बाराती ब्रह्मा विष्णु आदि सब बुला लिए गए, अपनी अपनी पंक्तियों में सब बैठ गए हैं और चतुर रसोई परोसने लगे। नार वृंदों ने जहाँ की स्त्रियाँ थी उन्हें जाना है बड़ा जीव रही है तो मधुर मधुर स्वर में गालियाँ देने लगी। देन गाली मृदवानी, शिव जी को नाम ले ले करके गाली है, अमृत उसमें विष बरसता है, गाली में विष भी होता है और अमृत भी होता है। विवाह में गाय दी जाती है, उसमें अमृत रहता है तो मीठी लगती है गाली। विवाह के बाद की गाली जहर जैसी कड़वी लगती है। श्री राम जय राम। गाली में दोनों होते हैं, विष भी होता है और अमृत भी होता है। तो बड़ी मीठी गाली लग रही है, इसलिए देवता धीरे धीरे भोजन करें विलम्ब से। हंसते जा रहे हैं और भोजन करते जा रहे हैं। जो आनंद हुआ भोजन के समय, जमुनार के समय, बाबा जी ने कहा करोड़ों मुख से उसका बखान नहीं किया जा सकता। सबको आचमन कराया है, सबको पान दिए हैं और फिर जिसका जहाँ निवास था सभी बाराती अपने अपने निवास को चले। आजकल कलयुग का प्राणी इतना अज्ञानी हो गया है कि खाना भी नहीं जानता है, नहाना भी नहीं जानता, इसका भी ज्ञान नहीं है। भोजन के बाद में आचमन करना चाहिए और आचमन का पान का प्रमाण दिया है, गृहस्थ आदमी को पान खाना चाहिए। पान से भोजन पच जाता है, लेकिन मूर्ख लोग जर्दा खाएंगे या फिर वो विमल वगैरह जो आता है उसका नाम तो विमल है, उसमें मल ही मल नाम भी कैसे रखा लोगों ने है मल और रखा विमल। कोई राजश्री को कौन श्री आती है, नाम तो बहुत सुंदर है उनके, लेकिन है असुंदर। उसको खा करके और बनता है उसको बाहर निकाल दिया। श्री राम जय राम। तो भोजन के बाद में कुछ खाया जाता तो पान न मिले तो लौंग सुपारी खा ले, लौंग है इलायची है ये पा सकते हैं। श्री राम जय राम। मुनि लोग आए, मुनियों ने हिमालय को लगन सुनाई है और विवाह का समय आ गया है जान करके देवताओं को बुलावा भेजा गया है। भाई अब चलो लाडा को लेकर के मंडप में पधारो। सभी देवता आ गए, यथास्थान उनको आसन दिए हैं। सुंदर वेदी समारी वेद विधान से और माताएं मंगल गीत गा रही हैं। दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ है, ब्रह्मा जी ने बनाया है उसको। सिंहासन दिव्य सुहावा, जाइन वरण बिरंच बनावा। ब्रह्मा जी ने स्पेशल बनाया है भगवान शंकर के लिए। उस सिंहासन पर भगवान शिव ब्राह्मणों को सिर नवा करके हृदय में भगवान श्री राम का स्मरण करके बैठ जाते हैं और जो विधि होती विवाह की वो सब पूरी हुई है। इसके बाद में महात्माओं ने, मुनियों ने कन्या के रूप में माँ जगदम्बा को बुलाया गया है। बहुर मुनि उमा बुलाई, श्रृंगार करके सखियाँ पार्वती जी का मंडप में ले आई हैं और उनका
रूप देख करके जितने भी देवता थे सब मोहित हो गए। ए ना कौन वर्णन करे, इतनी विशेष छवि है। माता जगदम्ब का जान भव भामा, जगदम्बा जानकर, जगत की माता जान करके और शिवप्रिया जान करके देवताओं ने माँ पार्वती को मन ही मन प्रणाम। सुंदरता मर्याद बखानी भवानी, जाए न कोटेव बदन बखानी। सुंदरता हो लेकिन मर्यादा में हो, मर्यादाहीन सुंदरता नहीं हो। आजकल सुंदरता दिखाते लोग मर्यादाहीन दिखाते। श्री राम पल्लू तो सबसे निकल ही गया है, गाँव में दिखता है, क्योंकि शहरों में सिर्फ पल्लू भी नहीं दिखता। जब सिर पर पल्लू तो होना चाहिए है, लेकिन नहीं लेना है। कम से कम याद कर लेना चाहिए, आधा बाल दिखे आधा नहीं दिखे तो सुंदर, और पूरा दिख रही खोपड़ी, इससे अपशगुन होता है। क्या होता है? अपशगुन, देखने वाले का हाँ दुर्घटना घटती है। पूर्वजों ने बनाया है, कैसे पहने कैसे ओढ़े, बोला विचार के बनाया उन्होंने। उनकी हम बात नहीं मानते, मनमानी करते, परिणाम में बुद्धि खराब रहती है, घर में अशांति रहती है, जल्दी मर जाता है भूत की बात जी करके। कपड़े ऐसे पहनेंगे, फटे टूटे पहन लेंगे, बोले हमारी फैशन है। तो सुंदर सुंदर देखने के लिए कपड़े काटना जरूरी थोड़ी है, बाल खोलना जरूरी थोड़ी है। श्री राम जय राम। सुंदरता मर्याद भवानी, जाए न कोटि बदन बखानी। सुंदरता की सीमा है मैया। कोटिव बदन नहीं बने बरनत, जग जन शोभा महा। सकुच कहत सुत शेष सारद, मंद मंद तुलसी कहा। छवि खान मातु भवान, गवनी मध्य मंडप शिव। जहाँ मंडप में शिव जी विराजमान है, वो छवि के कान मैया भवानी वहाँ पहुँची हैं। अब अवलोक सकई न सकुच पद पद, कमल मन मधु कर तहाँ। संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं पाती, लेकिन मन रूपी घोड़ा तो चरणों में ही है। संकोच होना भी चाहिए, निर्लज नहीं होना चाहिए। बोले विवाह में बैठे, इतना निर्लजता आजकल आ गई है कि सबके सामने लाला लाडी नाचेंगे हाथ पकड़ के। ये महाभूतपना है। मानो तो ऐसा होगा ही नहीं, देवता ऐसा कर नहीं सकते, ज़्यादा इनका। लेकिन भूत प्रेत है तो भूत प्रेत तो क्या है, ये लोग भूत प्रेत है, जिंदे भूत प्रेत है। श्री राम जय राम। अच्छा लाडा को नाचना आ ही नहीं रहा है, वो ऐसे हो सकता है, बहुत बुरा लग रहा है देखने में। नाच भी है ना, एक कला है, सब पे थोड़ी आता है, ललित कला है नाचना। तो लाडी बढ़िया नाच रही और लाडा ऐसे ही रुंड सुंड जैसा खड़ा हुआ है, ऐसे उल्टे सीधे हाथ मार रहा, तो बुरा लगता है देखने में। हमने देखा, पता नहीं कौन कौन से लोग फैशन चल गई हैं आजकल। ये सब मर्यादाहीन काम है। पार्वती मैया देखना चाहती हैं शिव जी के चरणों को, लेकिन देवता बैठे, महात्मा बैठे, इसलिए संकोच के हमारे देख नहीं जाए, लेकिन मन उनका वहीं पर। श्री राम जय राम। निर्लज्ज नहीं है, लज्जावान। लज्जा नारी का आभूषण होता है। श्री राम जय राम। इतना लिखा है कि घर नारी की आवाज़ घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। अंदर से बोल रही है, पूरा पाड़ा सुन रहा है। ये मर्यादाहीन है, ये लज्जाहीन का। श्री राम जय राम। बाहर की आवाज़ घर में तो आ जाए, लेकिन घर की आवाज़ बाहर में नहीं जानी चाहिए।
ये शिक्षा आजकल नहीं दी जाती है। इसलिए वृत्ति बन गई सुपरखा जैसी। श्री राम जय राम। सुपरखा राजकुमारी थी लंका की, अकेली घूमती रहती थी और आगे से हटकी भगवान श्री राम से जाकर महाझूठी। श्री राम जय राम। तो भारत की बेटियों को सीता मैया को देखना चाहिए, न कि शूर्पणखा को। आजकल जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है नंगापन, इस शूर्पणखा वाला मामला है, भारतीय मामला नहीं। जो मसाला दिया जा रहा है ये शूर्पणखा बनाने के लिए दिया जा रहा है। श्री राम जय राम। अब वही बच्ची सीता जी बनी थी रामायण में, का कब सुंदर लगती है, लेकिन वेश एकदम मर्यादा में अच्छी लगती है। सब लोग माता जी के प्रणाम करते हैं। उसने फिल्म में काम किया किसी, उसको देखना कैसा प्रणाम करेगा। श्री राम जय राम। तो माँ देखना चाहती है चरणों को भगवान शंकर के को, लेकिन मर्यादा के मारे नहीं देख पा रही हैं। बड़े लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो मन उनका वहीं पर चरणों में। बाद में महात्माओं ने कहा, मुनियों ने बोले गणेश जी की पूजा करो, श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गणेश जी की पूजा कराई। अब प्रश्न हो सकता तुम्हारे मन में, गणेश जी तुम्हें छोरा ही है, अगर तो ब्याह ही नहीं हुआ तो छोरा कहाँ से आएगा? है लेकिन लिखा है मोने, अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। महात्माओं की आज्ञा से, मुनियों की आज्ञा से शिवजी ने, भवानी ने गणेश जी की पूजा की। और आगे का को सुन संशय करे जन, वही सुन के संशय मत करो। सुर अनादि जिय जान, देवता अनादि होते हैं। जैसे भगवान अनादि हैं तो देवता भी अनादि हैं। तो देवता भगवान के अंग हैं। तो गणेश जी एक पद का नाम है। किसका नाम है? जैसे सरपंच पद का नाम है ना, आदमी का नाम है। सरपंच किसका नाम है? सीट का कि आदमी का? नहीं पता क्या जो पद होता है, सीट होती है भाई। चुनाव आदमी का, सरपंच पद का होता है, पद का होता है ना। चुनाव देने जाते किसको भाई सरपंच बनाए जाते हैं। तो सरपंच पद है, क्या है? श्री राम जय राम। वैसे ही तो आदमी बदल जाता है, पद वही रहता है। ऐसा समझो, प्रधानमंत्री ये बदलते रहते हैं, पद वही रहता है। जो आदमी बैठ जाता है सीट पर उसको प्रधानमंत्री या सरपंच साहब या मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक वैसे ही गणेश भी एक पद है। जिस समय भगवान शंकर का माँ पार्वती का विवाह हुआ था, उस समय करवी राक्ष नाम के गणेश थे, गणपति। और अभी वर्तमान में भगवान शंकर माँ पार्वती के पुत्र है, उनका नाम है गजानन। क्या नाम है? गजानन का अर्थ होता है गज माने हाथी, आन माने मुख। इनका मुख हाथी जैसा है, इनका मुख हाथी का है, उन्हें कहते हैं गजानन। ठीक। तो उस समय जब विवाह हुआ था तो दूसरे गणपति थे, इस समय दूसरे। श्री राम जय राम। विवाह की जो रीति होती है वेदों में बताई गई है, महामुनियों ने वो सब रीतियाँ करवाई हैं। विवाह होता वैवाहिक यज्ञ है। विवाह क्या है? यज्ञ है। यज्ञ को बड़े पवित्र भाव से करना चाहिए, भगवत भाव से यज्ञ होता है। तो यज्ञ में जो भी आते हैं ना, तो उनमें भगवान की भावना की जाती है
इसलिए किसी का अपमान नहीं हो, सभी संतुष्ट हो। यज्ञ में देना होता है स्वाहा, देते हैं ना, तो उसमें भी कन्या को देते हैं। यज्ञ होती है तो कन्या किसको दी जाती है? बोले जो भी दिया जाता है उसमें केवल लक्ष्य भगवान को दिया जाता है। तो दियम वस्तु गोविंद तुम्हें वसमज्ञा। तो जो वर होता है वो विष्णु रूप होता है और कन्या हमारी लक्ष्मी रूप होती है। ठीक, तो विष्णु भगवान के माध्यम में अपनी बेटी को, मेरी बेटी लक्ष्मी रूपा है, मैं विष्णु भगवान को दे रहा हूँ। इस भाव से कन्यादान होता है। मेरे यहाँ भगवान आए हैं, जिस भाव से करोगे तो दान आपका अच्छे हो। भगवान को जो वस्तु दी जाती है, भगवान को जो भी दे दोगे ना, उसके फल का नाश नहीं होता है। जैसे कुआं में पानी, कुआं में स्रोत बढ़िया हो, उसमें कितना ही पानी निकालो, कुआं पानी घटता नहीं है, बराबर। वैसे ही जो वस्तु भगवान को दी जाती है उसका फल कितना ही लो तो घटता नहीं है, अच्छे हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को दान करते समय जो सबसे बढ़िया वस्तु है वही भगवान को देना चाहिए, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है, उसी वस्तु का भगवान को भोग लगावे, दान करे, वस्त्र वगैरह जो भी है। तो बढ़िया से बढ़िया जो आप करते हो वो भगवान को पहना। तो भगवान को दिया हुआ जो भी चीज़ है दे रहे हो आप, उसका फल अच्छे हो जाएगा, वो आपको हमेशा मिलता रहेगा, जन्म जन्म जुग जुग। श्री राम जय राम। भगवान को कोई वस्तु लावे तो बढ़िया से बढ़िया लावे। ये नहीं कि भाई आज सोमवार है, शिव जी की पूजा करने जाना है तो चलो अल्लाह तो बासे काले काले केला ले आए और चढ़ा दिया। लोग प्राय करते हैं ऐसा, सड़े हुए केला एकदम, आधा खराब आधा सही, और ले शंकर जी खा ले तब। तो जैसा दिया वैसा ही मिलेगा। फिर कि हमारे भाग्य में खराब लिखा है, तो जो खराब दिया है तो खराब मिलेगा, अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा। श्री राम जय राम। लोग हमारी पूजा करने आते हैं, पूजा हम तो नहीं चाहते, तो कोई कोई तो ऐसी सापी लाता है जो किसी काम की नहीं। हमने देखा है किसी काम की सापी नहीं लावे वो, तो हमारे पास वो ऐसे ढेर पड़े रहते राम जी की इच्छा से, न कोई लेता उनको, न कहाँ फेंके राम जी की इच्छा से। श्री राम जय राम। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मत लाओ, फिर ऐसे ही आ जाओ, भाव से प्रणाम कर लो। जब नहीं है श्रद्धा तो लाने की आवश्यकता। ऐसे ही भगवान के यहाँ भी अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं तो भगवान तुम्हारे लिए कहने में तुमको भगवान को तुम पहनेंगे, उनके तो बहुत भगत है। हाँ समझो, उन पर कमी का है, लक्ष्मी मैया उनकी घरवाली है, उन पर कहाँ कमी है। तो कैसी प्रणाम कर लो भाव से। कुछ नहीं तुम्हारे पास, अगर बढ़िया हो तो देव, नहीं तो मत देव। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। किसी को भी दो, यही नहीं, वैसे भगवत भाव से ही दो। जैसे तुम्हारे जो भी हैं राव बारट होते हैं ना, अन्नदाता पत्नीनाथ गढ़ी कम्मा करते चले आते हैं, तुम्हारे गुण गाते हैं, जैसे तुम भगवान ही गाते हो, श्री राम सुंदर कृपाल भजमन रण भव भय दारुलम, ऐसी वो तुम्हारे गुण गाते हैं। तो उन गुण में भी ठाकुर जी हैं, इस विषय आस लगा के आए तो मेरे भगवान इनमें हैं, उनको ही बढ़िया से बढ़िया देना चाहिए, ताकि बेचारे आराम से आनंद से पहने। ये नहीं ले ले ऐसा बहुत है, अपमान पूर्वक नहीं देना चाहिए। तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ दान न इस लोक में कल्याणकारक होता है न परलोक में होता है, उसका कोई फल नहीं होता। श्री राम जय राम। इसलिए दान सम्मान से देना चाहिए, न कि अपमान पूर्वक। वही भी है, उसमें भगवान का निवास है। इस भाव से आदर करते हुए दान देवे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम।
तो जो विधि थी वो सब करवाई गई। आजकल लोग पैसा बचाने के चक्कर में चाहे डॉक्टर को पैसा दे देंगे खूब राम जी की इच्छा से, वहाँ पैसा नहीं बचाएंगे डॉक्टर के। न बिमल खाने में कमी करेंगे, न चाय पीने में कमी करेंगे पंडित जी, है ना, न पिता का नुक्ता करने में कमी करेंगे, है ना, न बुरा काम करने में कमी करेंगे। लेकिन जब विवाह होगा तो क्या करते हैं, वही सम्मेलन में करेंगे। और सम्मेलन में विवाह जो विधि होती है, जो होनी चाहिए, पितृ पूजा देव पूजा, वो विधिवत नहीं हो पाती है। पितृ पूजा देव पूजा से पहले पितृ पूजा होती है। पितरों की कृपा से जीव के संतान जो वंश चलता है ना, वो पितरों की कृपा से चलता है। आप संपन्न रहोगे तो पहले पितरों की पूजा होती है, बाद में देव पूजा होती है। सम्मेलन में ये सब नहीं हो पाता है, न समय से फेरा पड़ पाते हैं। वो भी शायद वो आशा करते हैं अब तो विवाह होगा तो विवाह यज्ञ है, हमारा आह्वान होगा, हमारी पूजा होगी। तो बताओ उनका आह्वान पूजन ढंग से नहीं हुआ और बुलाए ढंग से पूजन नहीं हुआ तो क्या आशीर्वाद दे के जाएंगे? वो नहीं दे के जाएंगे। श्री राम जय राम। इसलिए अच्छा ब्राह्मण करे और दक्षिणा ब्राह्मण की पर्याप्त दे, ताकि ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें, है ना। और सब में कंजूसी नहीं करेंगे, पकवान चाचा पसा बनवा देंगे, जैसे पंडित जी की दक्षिणा में कटौती करेंगे। ऐसे लोग करते हैं, मैं देखा हूँ प्राय। बेचारा रात में बेचारा जो मुख्य काम कर रहा है ना, आपको वेद विधि से आपका विवाह करवा रहा है, वो सारा ब्राह्मण को आप दक्षिणा बोले, पंडित जी इतने ही बहुत है। जैसे संतों से जब ब्राह्मण होते हैं ठीक है भाई, लेकिन ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होगा तो आपका कार्य भी सफल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। श्री राम जय राम। ब्राह्मण को खूब दक्षिणा देवे, बेचारे नाई को भी दे, बेचारा वो जो बहुत चिल्लाता रहता है, बहुत बेचारा परिश्रम करता है नाई, निमंत्रण देने जाएगा, लाडा लाडी को पता नहीं मायस करनी पड़ती है, क्या नहीं करता है? हाँ ज़्यादा है। श्री राम जय राम। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान ने दिया हो तो बढ़िया दे, मतलब बयान की साड़ी से बढ़िया नायन की साड़ी होनी चाहिए, कम तो नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बयान को कितना ही बढ़िया दो तब भी नाक सकोलेगी, कहा दिया है, और नायन को दे दो, हाँ हाँ हाँ, पूरे काम में गीत गावेगी। उन्होंने दिया हमको तो भी बढ़िया साड़ी है। श्री राम जय राम। ये विवेक रखो। श्री राम जय राम। तो जसेवा के विद सुत गाई, महामुनिन सो सब करवाई। पूरी विधि करवाई, विधि पूरी होनी चाहिए तभी पूरा फल मिलता है। अगर विधि अधूरी है तो फल नहीं मिलेगा। आप लोग फसल करते हो, उसमें पूरी विधि करते हो तब फसल आ पाती है। एक भी विधि मत करो आप, फसल आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। ऐसे ही विवाह में भी पूरी विधि होनी चाहिए, तभी आपको उस दान का फल मिलेगा, कन्यादान का। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। दही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी मात जान भवानी। ये भवानी है, शिव शक्ति दो नहीं है, एक है तत्वतः। और क्या हमेशा शंकर जी की बाबा में बैठने वाली हैं। तो हिमालय ने अपनी बेटी को अपने हाथ में लिया, उस पर अक्षत रखे। अक्षत कहते चावल को जो साबुत हो, छत पिछत न हो तो अक्षत है वो, और टूटा तो क्या अक्षत पिछत है ना। तो चावल साबुत होना चाहिए। उसमें सिंदूर का पात्र रखा, दक्षिणा रखी, हाथ में कुछ लिया और विधि विधान से मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर के हाथ में मैया पार्वती का हाथ दिया। जब शंकर जी ने पानी ग्रहण किया तो सभी देवता प्रसन्न हुए हैं। ब्राह्मण लोग
मुनि लोग वेद मंत्रोच्चारण कर रहे और जय जयकार देवता कर रहे। बोलो शंकर भगवान की, जगदम्बा मात की। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, धूमधाम से बाजे बज रहे हैं। ये सब मांगलिक कार्य है, जय जयकार भी हो रही है। और बाजे बाजन विविध विधाना, विविध विधान से बाजे बज रहे अनेक प्रकार के। और सुमन दृष्ट नभ भई विधि नाना, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, देवता प्रसन्न हैं, फूल बरसा रहे, देवता प्रसन्न है। श्री राम जय राम। इस प्रकार भगवान शंकर का और माँ पार्वती का विवाह हो गया। पूरे भवन में ये आनंद छा गया, सब जगह चर्चा चल रही है। ये विवाह का इतना आनंद हुआ कि सकल भुवन भर रहा उछाऊ। ये आनंद पूरे ब्रह्मांड में भर गया। और विवाह होने के बाद में दही दिया जाता है, तो सबसे पहले पार्वती मैया को जो दास दासी प्रिय थे वो सब दिए हैं साथ में। पहले का रिवाज था, अब तो नहीं रहा, अब तो कोई राजा है ही नहीं, सब प्रजा ही है। प्रधानमंत्री भी नौकर है, हाँ, राजा नहीं, उसको भी तनख्वाह मिलती है, हाँ, प्रजा ही राजा है इस समय। श्री राम जय राम। और सब नौकर हैं, का मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति, ये सब नौकर हैं और प्रजा मालिक है, राजा है। ऐसा संविधान बना अपना। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। पहले राजाओं के यहाँ पर जब कन्या का विवाह होता था तो उस दास दासी साथ में दिए जाते थे। बेचारे कुछ जाति ऐसी होती थी, उनकी सेवा करने के लिए होते राजाओं की, तो दास दासियां साथ में दिए हैं। घोड़े दिए, रथ दिए हैं, हाथी दिए हैं, गाय दिए हैं, वस्त्र दिए हैं, मणियाँ दी हैं, अनेक प्रकार के वस्तुएं सब दहेज में दिए। दहेज अपनी बेटी को दिया जाता, न कि लाडा को। आजकल बड़ा बुद्धिहीनता कल महाराज, लोग दहेज मांगते हैं, ऐसे भिखारी हैं। इतना रुपया लेंगे तब छोरा को ब्याह करेंगे, ये सामान लिस्ट बनती है। इतने लाख पूरा पैकेज होता है, इस नौकरी का होता है। वैसे 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 10 लाख, इतना ठेका हो जाता है। इतना रुपया दे दो और विवाह कर लो। श्री राम जय राम। ये बहुत बुरा है। श्री राम जय राम। बहुत बुरा है। जिन लोगों ने रीति बनाई है वो सब के सब राक्षस है। दहेज केवल कन्या को दिया जाता है। और जब कन्या जब अलग वो अपना घर बसाती है, अलग रहती है, तो उसको पूरा मिल जाता है। श्री राम जय राम। हाँ, अपनी बेटी को पिता देता है। और जो मांग रहे हैं वो तो भिखारी हैं, उनके यहाँ बेटी दोगे तो बेटी का सुख पाएगी? नहीं पाएगी। भिखारी के यहाँ बेटी सुख नहीं पाएगी। श्री राम जय राम। अभी सब मांग रहा है। श्री राम जय राम। तो इस सब सामान दिए, अन्न कनक भाजन भर जाना, सोने के पात्र दिए अनाज भरने के लिए, कोठी बोलते हैं। तो सोने के पात्र गाड़ियों में लदवा करके दहेज में भिजवा दिए सब। बारे बारे जाना दाइज दीन न जाए बखाना, इतना दहेज दिया जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। दहेज देने के बाद में हाथ जोड़ लिए महाराज हिमाचल में, दाइज दियो बहुभाते पुने कर जोरे हिम उधर कहो।
प्रकार से दहेज दिया हिमाचल ने। फिर हाथ जोड़ लिए शंकर जी के सामने और कहा, हे शिव, आप पूर्ण काम हो, आप पूर्ण काम हो, आपको कोई कामना नहीं है, आपकी सभी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसने रोटी खा ली हो और ज़्यादा खा ली हो, बढ़िया बढ़िया माल, इतना बढ़िया हो सकता है, और खूब खा लिया हो, ऊपर तक गले तक आ रहा हो, वो कुछ खा सकता है? नहीं खा सकता, तो पूर्ण हो गया। एक मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, चौबे लोग बहुत खाते मथुरा के, खाने भोजन भट्ट, भट्ट मान होता है योद्धा, भोजन खाने। तो गए जीवने के लिए, खूब खाए, फिर बाद में पेट भर गया तो सेठ जी ने कहा कि 10 रुपये रसगुल्ला है, खाओ। 10 रुपये लोभ आ गया, खाते गए, बोले भैया बोले 20 रुपये रसगुल्ला, फिर 2-4 खा लिए, बोले 50 रुपये रसगुल्ला, फिर 2 और खा लिए, बोले 100 रुपये रसगुल्ला, एक और खा गए, तो गले तक आ गए। अब उठा नहीं जाए तो लोग खाट पे डाल करके उनको घर पहुंचाने जा रहे थे। तो देखा एक वैद्य जी थे, तो बोले कौन है, किसको ले जा रहे हो, क्या हो गया है? बोले कुछ नहीं, ज़्यादा खा गए, चौबे जी हैं। तो उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा, तो घर पहुँचाए जा रहे। फिर तो बोले हमारे मित्र हो, हम ऐसी गोली देंगे, अभी खिला देंगे और पत्थर को भस्म कर देंगे, ऐसी। तो पड़े पड़े क्या बोले, तो वैद्य जी गोली की जगह होती तो रसगुल्ला और खा लेते, 100 रुपया मिल जाते। भोजन भट्ट पूर्ण हो चुके थे। ऐसे ही भगवान की सभी कामना पूर्ण हो चुकी है। शिव जी से कहा कि पूर्ण काम हो। जो भगवान का भजन करता है ना, वो भी पूर्ण काम हो जाता है, उसको फिर सभी विषयों से मनुष्य का उपराम हो जाता है। इच्छा ही नहीं करती अंदर से, इसकी हम लोग इच्छा कर रहे हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, संसार मिल जाए, उसके लिए रात दिन हया कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपूर्ण हैं, हम लोग अतृप्त हैं, खाली हैं। इसलिए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। खाली क्यों है? बोले भजन नहीं करते। पूर्ण जब ही होता है जब भजन करोगे आप, भजन से आपको संतोष आएगा। बिना भजन के आप घर भर जाए तुम्हारा, तब भी तुम्हारा संतोष नहीं होगा। कौन थी? नरसिंह जी की समधिन, नरसिंह जी की समधिन, हाँ, बेटी की दादी सास थी, और घर में खूब था, तब भी उसने इतना लिखाया दे भात बनने के लिए। जामना बोलते, क्या बोलते, क्या बोलते रहे जामना, भात को क्या बोलते अपने, मुसाल, मुसाल। तो मुसाल इतना भरवाया, इतना भरवा, 100 मन सब सामान लिखवा दिया। बोले 1 मन का पत्थर चाहिए चांदी का, जिससे बैठ के नहाया करूँगी। 1 पत्थर चाहिए सोने का, इससे पाँव डुला करूँगी, पाँव का मैल छुड़ाया करूँगी। अब बूढ़ी थी तो भगवान सब ले आए, तो 1 मन का पत्थर दिया, संभाल नहीं पाई, गिरा पाँव पे दलाम से। श्री राम जय राम। तो घर तो भरा हुआ था, लेकिन उसका मन खाली था, क्योंकि भजन नहीं करती थी। तो भजन करने से धीरे धीरे ये जो विश्व में तुम अपनी आसक्ति हो रही है, विषय अच्छे लग रहे हैं, इनमें दुर्गंध आने लगती है, उल्टी आने लगती है, इनको देख करके तो समझना कि भजन हो रहा है। श्री राम जय राम।
संसार स्वाद सुख बांत जो रूप सनातन त्याग दियो। रूप सनातन जो भगवान के भक्त हुए वृंदावन में, बंगाल के थे, बड़े धनी थे, सुनी, साधु बन गए। तो संसार का स्वाद और संसार का सुख, विषय सुख भोजन का स्वाद उल्टी की भांति त्याग दिया था। त्याग कैसा होता है? दो तरह का त्याग होता है, मलवत त्याग होता है और वांत कहते हैं उल्टी को। तो मल से ज्यादा उल्टी खराब दिखती है। कोई उल्टी कर रहा हो तो दूसरा व्यक्ति उल्टी करने लगता है। भजन करते करते ऐसी वृत्ति हो जाती कि संसार का स्वाद, संसार का सुख बुरा लगता है। श्री राम जय राम। तो समझो कि अब भजन का फल मिला है हमको। श्री राम जय राम। अब भजन हो रहा है। पूर्ण होना है, तृप्त होना है, तो किससे हो गया? भजन से, न कि घर बनने से हो जाओ। घर भर जाएगा, दूसरा घर बना लोगे, इसमें भर दे, 30 वर्षों भर दो तो कई घर भर जाएंगे, लेकिन मन खाली का खाली रहेगा। श्री राम जय राम। इसलिए और मन के भरने से तृप्ति होती है। तो शिव जी पूर्ण काम है। शिव जी को दिखता तो नहीं है, उनके पास में कहा है भांग को कूरो और विभूति को घूरो, ये लिखा है गोस्वामी जी ने। भांग की टाटी के पर्दा बना देते अपने रहने के लिए, बस उन्हीं में रहते हैं शंकर। श्री राम जय राम। तो हिमालय ने कहा कि आप पूर्ण काम है, हम आपको क्या दे सकते हैं? तो जो भी देंगे आपकी दृष्टि में नगण्य चीज़ होगी, उसकी कीमत नहीं होगी। शिव जी गए ना कहाँ? यशोदा मैया के घर पे गोकुल में, हैं? किस लिए गए? बोले बाल कृष्ण के दर्शन कर आऊँ। तो मैया सोची कोई साधु आए हो, तो बढ़िया हीरा जवाहरात भर के लाई, मोती हीरा पन्ना ये सब लेके आई। बोले मैया ये कंकड़ पत्थर में क्या करूँगा? ये कंकड़ पत्थर है, ये तो मेरे पास ही बहुत है। कंकड़ पत्थर तो है ही है, और क्या है? श्री राम जय राम। तुमको कोई हीरा मिल जाए बला वाला तो क्या करोगे? दिखा पाओगे? बस रखे मर जाओगे रखे दिखाने में खतरा रहेगा, किसी को देख लेगा तो चोरी कर लेगा। सोना मिल जाए बहुत ज़्यादा खराब रखे, कहाँ करोगे? दिखा पाओगे? किसी को बता पाओगे? अपने पहन पाओगे? न पहन पाओगे न किसी को पहना पाओगे, केवल चौकीदारी करते रहोगे, फिर बाद में फिर प्रेत बन जाओगे। श्री राम जय राम। आ गई? नहीं आई? श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। शिव जी ने ससुर जी का संतोष किया है, बहुत प्रकार समझाया उनको। और इसके बाद में मैना मैया ने शिव जी के चरण पकड़े हैं बड़े प्रेम से, उनका हृदय प्रेम से लबालब है। और कहा मैना जी ने, जो पार्वती की मैया का नाम क्या है? मैना। बोले नाथ उमा मम प्राण प्रिय गृह किंकिरी करे। हे भोलेनाथ, हे मेरी बेटी उमा, मुझे प्राण के समान प्यारी, इसको अपने घर की दासी बनाइएगा, टहलनी बनाइएगा, और क्षमेउ सकल अपराध अब हो प्रसन्न वरदेव। इसके सभी अपराधों को क्षमा करना आप, अगर वरदान दें, अगर प्रसन्न हो तो हम वरदान मांगती हूँ आपसे, वरदान ही हो, ऑर्डर दान ही हो, है? तो बोले इसके सभी अपराधों को आप क्षमा करना, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि आपने एक अपराधी कारण पिछले जन्म में
सती को त्याग दिया था, वही मेरी बेटी बनी है। अब मैं वरदान मांग रही हूँ, मेरी बेटी कोई अपराध करे तो मैं संस्कार देने वाली माँ का अपराध जान करके उसको क्षमा कर देना, ये बात कही। तो संस्कार तो माँ ही देती है ना, कैसी बेटी बोल रही है, कैसे चल रही है, कैसी पहन रही है, कैसे खा रही है, ये कौन सिखाया है? माँ ही तो सिखाई है। गलत बोले तो माँ, तब गलत बोल रही है, गलत चल रही है तो गलती माँ की है पूरी पूरी। अगर बच्चा बिगड़ता है तो पिता की गलती है, और बच्ची बिगड़ती है तो माँ की गलती होती है। श्री राम जय राम। बेटी को माँ संभालती है और बेटा को पिता संभालता है। बेटा भांग पी के नाच रहा है और पिता कुछ बोल नहीं रहा है, तो बाद में फिर दारू पिएगा अपने आप ही। अभी भांग पी रहा है, फिर बाद में दारू पिएगा, स्मैक पिएगा, हाँ, फिर तुम्हारा खून पिएगा और तुम ऐसी मर जाओगे प्रेत बन के। तो बच्ची को माँ संभालती है, बच्चे को पिता संभालता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए महाराज, इसको कोई अपराध हो जाए, हे शिव जी, तो मेरा अपराध जान करके मेरी बेटी को क्षमा कर देना, ये वरदान। क्षमेउ सकल अपराध अब हो प्रसन्न भरदेव। शिव जी ने अपनी सासू को बहुत प्यार समझाया। बहुविध संभव सासु समझाई, सासू माँ को शिव जी ने बहुत तरह समझाया, उनको संतोष किया। माँ शिव जी को प्रणाम करके भवन में चली गई हैं। अब माँ ने अपनी बेटी उमा को पास में बुला लिया है, गोदी में बिठा करके सुंदर शिक्षा दी। भारतीय माता जब बेटी ससुराल जाती है तो उसको सीख देती है अंतिम, तो बेटी ऐसे रहना, ऐसे बोलना, ऐसे सोना, ऐसे जगना, ऐसे सहन करना। ये नहीं है तो कोई कुछ कहे तो टेलीफोन कर देना, हाँ तेरे पापा को भेज दूंगी। ऐसी जो माताएं होती हैं वो खुद बिगड़ी होती हैं और अपने बच्चों का भी भविष्य बिगाड़ती हैं। सहन करना आपके तप को बढ़ाता है, तप का फल सुख है। सहन करना चाहिए, सहनो भवतु, है वेद कहते हैं, सहन करो। श्री राम जय राम। हमारे महात्माओं के लिखा है, सील गहन सबकी सहन, कहन ही है मुकराम, तुलसी रहिए यही रहन, संत जनन को। सदाचार हमेशा पकड़ा रहे और सबको सहन करे। हृदय से मुख से राम राम कहे, यही संतों का काम। श्री राम जय राम। सहता कौन है? जो महान होता है। धरती मैया सहती है ना। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। धरती को कितना खोदते हैं, कितना वृक्षों काटते हैं। वृक्ष सहता कुल्हाड़ी को, धरती मैया हल को सहती है, फावड़े को सहती है, और साधु गाली को सहता है,
लोग साधु को गाली देते हैं, बदमाश को गाली कौन देगा? गाली किसको पड़ती? बदमाश को, साधु को? अगर बदमाश को गाली दोगे तो बदमाश तुमको ठीक कर देगा, ढंग से ठीक कर देगा। इसलिए साधु कुछ बोलेगा नहीं तो गाली दे लो। श्री राम जय राम। और साधु गाली कैसे सहन करता है? मूंद आघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जैसे बूंदों का आघात पर्वत सहता है, पर्वत इतना मजबूत होता है कि बूंद समझ बिगाड़ नहीं पाती, वैसे ही साधु इतना प्रेम में डूबा होता है कि दुष्ट की वाणी का उसका प्रभाव पड़ता ही नहीं। तो कुछ भी गाली दे, कुछ भी कहे, तो उसको गाली लगती ही नहीं। गाली उसको लगती है जो कमज़ोर होता है, जो मजबूत है, जिसके अंदर प्रेम भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है। कोई क्या कह रहा है, उसे क्या मतलब? कबीर ने कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, नरक पचत वाकु पचवा दे। राम सुमिर जग लगवा दे। जगत कुछ भी बोल रहा है, करने दे उसको। राम सुमिर आती चलत है अपनी गत में, आती चलत है अपनी गत में। तू कर भुगत वक भुगवा दे। तू कर भुगत वक भुगवा दे। तू कर भुगत वक भुगवा दे। तोरा कागज काली स्याही, तोरा कागज आई जाई। लिखत पढ़त वाको पढ़वा दे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। नरक पचत वाको पचवा दे। नरक पचत वाको पचवा दे। हे नरक पचत वाको पचवा दे। सहन नारी को धरती का स्वरूप कहा गया है। कहते हैं, माँ धरती है, पिता आकाश है। तो धरती मैया सहन करती है, इसलिए नारी शक्ति स्वरूपा है, सहन करना चाहिए। श्री राम जय राम। जय राम। तो नारी सहन नहीं करेगी तो घर में आग लग जाती है, ज्वालामाई है, घर में आग लग जाए, अशांति हो जाएगी। इसलिए शांति तभी बनी रहती है जो नारी सहन करेगी, सबको समेट के रखे। श्री राम। बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि नर से नारी महान होती है। उतना त्याग नारी करती है उतना पुरुष कभी नहीं कर सकता। पूरा परिवार छोड़ के आ जाती है, क्या पुरुष छोड़ सकता परिवार को? अपनी माँ को माँ नहीं कहती है, जो सब पति की माँ है उसको अपनी माँ की सेवा करना। श्री राम जय राम। ये नहीं करते। श्री राम जय राम। धीरे धीरे जब माँ बूढ़ी हो जाएगी तो मिलने चली जाएगी, लेकिन सेवा सास की करे। श्री राम जय राम। जितना त्याग नारी कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकता। जितना सहन नारी कर सकती है उतना पुरुष, जितना परिश्रम नारी कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकता। तो जहाँ नारी का, उसको भी चाहिए उसका दिल नहीं दुखावे। यत नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता रमन करते हैं। और देवता आएंगे, वहाँ सुमति आएगी, आनंद आएगा।
श्री राम जय राम। दोनों तरफ से संभाला जाता है, एक तरफ से श्री राम जय राम। तो माँ ने शिक्षा दी कि बेटा सहन करना, शिव जी देव हैं और देव की पूजा होती है। एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं कि पति देवता है। पति देवता किसके लिए? पार्वती के लिए देवता है, लेकिन सीता जी के लिए देवता नहीं है। सीता मैया को जब शिक्षा दी तो क्या कहा? पति रुख लख आयस अनुसरेऊ मनुष्य है। तो पति का रुख देख करके पत्नी उसकी आज्ञा पालन करे। ये मानवी का के लिए उपदेश है। और पातिमिया देवी है, देवी को देव की पूजा करनी चाहिए। पूजा देव की होती है, इस शरीर की पूजा नहीं होती है। ये मनुष्य शरीर है ना, पूजने के योग्य है ही नहीं। अगर पूजा भी होती है तो भगवत भाव से होती है। गुरु जी की पूजा कर रहे हो तो गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर है, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै। वो भगवान की पूजा हो रही है, इस शरीर की नहीं। शरीर तो माध्यम है। इस शरीर में हमेशा गंदगी निकलती रहती है, रोम रोम से गंदगी निकलती है। ये शरीर की पूजा पवित्र है ही नहीं। कितना ही संस्कार करो शरीर का, कितना संस्कार, नामकरण संस्कार करते हैं, लालच होता है, ये सब होते कि नहीं होते? संस्कार क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर अशुद्ध है, इसको शुद्ध करने के लिए। जैसे आपने भोजन करते हो ना, भोजन के बाद में थाली को संस्कार करते हो जल से, मिट्टी से, तभी वो थाली भोजन करने लायक दुआ रहती है। अगर संस्कार नहीं करो तो दोबारा भोजन खा पाओगे? तो संस्कार, लेकिन इसके कितने संस्कार करो, कितना ही नवा धोवा दो, कितना ही सेंट लगा दो, जरा पसीना आएगा तो बदबू ही आएगी उसमें से, कि नहीं आएगी? है? कितना ही बढ़िया चेहरा हो, बोले क्या सुंदर स्वरूप है, आहा, का कमल जैसी आंखें हैं, और नाक तो देखो तोता जैसी अच्छी लगती है, लेकिन वो नाक के अंदर से वो माल निकल आवे थोड़ा सा, नहीं बताओ, फिर वो नाक देखने अच्छी लगेगी देखने को? तो कल ऊपर से बढ़िया मर्द या है? भीतर से बढ़िया नहीं है। श्री राम जय राम। भीतर तो सब खराब ही खराब भरा हुआ है। ये चमड़ी जरा सी हट जाए ना, घाव हो जाए तो देखने की इच्छा नहीं करती है, न दिखाने की इच्छा करती है। मक्की चलती और हम खा जाए तो ढांकने की इच्छा करती है। ऐसा ही शरीर है जिसमें हम लोग अहंकार करते हैं। तो शरीर कोई शुद्ध नहीं है, इसलिए देव के शरीर दिव्य होते हैं, इसलिए देव की पूजा होती है। ध्यान देना। तो शंकर जी देव हैं, इसलिए माँ ने कहा करे सदा शंकर पद पूजा। महादेव नारी धर्म पति देव न चूजा। नारी के लिए पति देवता है और कोई धर्म नहीं है। और कहते कहते माँ के आंख में आंसू भरा आया, और आंसू भर के प्रेम के मारे पार्वती को हृदय से लगा लिया है। और हृदय से लगा करके ब्रह्मा जी से कहने लगी, युधिष्ठिर जी नारी जग
विधाता तूने नारी को क्यों रचा। जब इतना प्रेम होता है, ममता होती है और एकदम छूट के चली जाती हैं। ये विधाता तूने नारी को क्यों बनाया। माँ बोल रही है तत्व विधि सजी नारी जगमाई, क्योंकि नारी का पूरा जीवन दूसरों के बंधन में रहता है, पराधीन रहती हैं। बचपन में माता पिता के अधीन रहती हैं, जवानी में पति के अधीन और बूढ़ा होने पर संतान के अधीन हो जाती हैं। उसका पूरा जीवन बंधन में रहता है कि नहीं रहता। वो चाहे कहीं जहाँ नहीं जा सकती, पूछना पड़ेगा। आदमी कहीं भी जा सकता बिना पूछे। वो कहेगी हमारे यहाँ सगाई है पियर में, चलो। वो नहीं, सगाई में नहीं चलेंगे, लगन में चलेंगे। आदमी का नहीं अभी नहीं चलना है, लगन में चलेंगे। तो आदमी अपनी मनवा लेता है, लेकिन देवी बेचारी मनवा के रह जाती है। श्री राम जय राम। पराधीन पराधीन सपने मैती सर गुप्त ने नारियों के लिए कहा है, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। हे नारी ते जीवन को हाय, दुख में जीवन है। तो दुनिया को दूध दिया और दुनिया ने तुम्हें आंसू दिए। श्री राम जय राम। तो दूध पिलाती है सब और दुनिया तुझे आंसू देती है। तुम्हारी यही कहानी है। इसलिए माता प्रेम विवल हो गई, बहियत प्रेम विकल में तारी। भारी विकल हो गई प्रेम से, कि धैर्य धारण करके ये कुसुमय है जान के धैर्य धारण किया। पुण्य पुल मिलत परत गई चरना। बारवा चरणों में पड़ती पार्वती के मैया मिल रही है। परम प्रेम कछु जाए न बरना। इतना प्रेम था इसका वर्णन नहीं हो सकता। सब नारिन मिल भेंट भवानी। सब स्त्रियों से भवानी मिल रही हैं, सबसे मिल रही हैं। परिवार में जो है जा रही हैं, सब आशीर्वाद दे रही हैं, माथे पे हाथ घुमा रही हैं। सब नारी न मिल भेंट से अलग करे। न बछिया अलग होना चाहती, न गाय अलग होना चाहती। वही है सखिया पार्वती को मैया को अलग कर रही है। बहुर चली उचित आशीष सब पाऊदय। फिर बिलो मातु तन सखी ले शिव माता को पुण्य मिली है। सबने आशीर्वाद दिया। सबने आशीर्वाद दिया पार्वती को। हमेशा बेटी प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। आज भी लोग परंपरा निभाते हैं, सब देखते हैं। बार बार माँ की तरफ देख रहे, ममता माँ में जा रही, बार बार देखती हुई जा रही। सखियां जैसे कोई धक्का मारे, ऐसे सखियां भगवान शंकर के पास पार्वती को कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे, माँ की तरफ देखती जा रही हैं और जबरदस्त सखियां धकेलती हुई पार्वती को शिव जी के पास ले गई हैं। शिव जी ने जो याचक है उनको बुलाया है और सबको इतना दिया है
कि सबको संतुष्ट कर दे। नायन आई थी, नायन, लेकिन बोले हमको भी दे। बोले बाबा, तो बोले क्या ले? बोले ऐसा दे याद करो, मैं भी देते। लेकिन झोली से उन्होंने पतला सा फरफराता हुआ सांप निकाला। बोले हाथ कर, जैसे ही दिया फू फू करने लगा, बड़ा उसमें फुर्ती, अरे राधा याद बाद में खूब दिया सिंह बोला। क्योंकि उस समय नेक की चिका ना, द्वार की चिकाई, श्री राम जय राम। नारायण नेगिन खड़ी हो गई द्वार पे, बोले पहले नेक दो मेरो, श्री राम जय राम। अपने आप दरवाजा खुल गया, श्री राम जय राम। तो शिव जी सबको संतुष्ट किए, सबको दिए। जाचक सकल संतोष, ये ध्यान रखना, मांगने वाले संतुष्ट होने चाहिए। अब बेचारे मांगते जाए, बेचारे ऐसे कहते रह जाए, अरे हो गया, इतना ही बहुत है। तो भगवान देख रहे हैं, वो तुम्हें फिर क्या देंगे जब तुमने उनको नहीं दिया था। जो मांग रहे हैं उसके में भी भगवान बैठे हुए हैं, और जिससे तुम मांग रहे हो उसमें भी भगवान बैठे हुए हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी। जब जमीन को अपने अनाज दिया ही नहीं, तो बताओ फसल तुम्हें क्या आएगी ऊपर वाली। इसलिए जो मांगने वाले उनको संतुष्ट अवश्य करना चाहिए। श्री राम जय राम। भगवान ने दिया हो उस हिसाब से देवे, अपनी हैसियत के हिसाब से। श्री राम जय राम। शिव जी उमा जी को लेकर के कैलाश को चले हैं। सब देवता आश्रित हुए हैं, फूलों की वृष्टि हुई है, बाजे बज रहे हैं। चले संग हेमंत पहुँचा वन अतहेत, बड़े प्रेम से पहुँचाने चले। पिता जा रहे थे तो शंकर जी ने कहा कि अब तो बहुत दूर निकल आए यार, अब आप लौट जाओ। शिव जी ने संतुष्ट किया, लेकिन नहीं लौटना चाहते भी लौट। आप अब कहाँ जाओगे? तो वहीं खड़े रहेंगे। और पार्वती की डोली दिख रही थी, उस डोली को देखते रहे। जब तक डोली दिखाई दी तब तक देखते रहे, डोली दिखना बंद हुई तब दुखी होकर आँख में आंसू भर के बेटी की याद में लौटे हैं। चले संगे मंतव पहुँचा वन हेतु, विविध भांत परितोष कर शिव जी संतुष्ट करके विदा कीन। तुरंत भवन आए गिरराई आए और कहते हैं कि हिमालय अपनी बेटी को याद करके रोने लगे। एक महात्मा हुए कण्व महात्मा हुए कण्व, जिन्होंने विश्वामित्र की बेटी को पाला था, शकुंतला। तो शकुंतला पति घर जा रही थी तो वृक्ष की शाखा को पकड़ के कण्व रोने लगे। तो पाला है, बोले मैंने बेटी को जन्म नहीं दिया, मैंने पाला है। जब मेरा ये हाल हो रहा है तो जो पिता होता है बेटी का, उसका क्या हाथ होती है? उसको लगता है कि हमारा हृदय का कलेजा कोई काट के लिए जाए। श्री राम जय राम। फिर भी सब जो आए थे मेहमान, सबको बुलाया है, पर्वतों को, सरोवरों को, सबका आदर दान से मान से सम्मान किया है, सबको विदा किया है। भगवान शंकर कैलाश आए हैं, सब देवता अपने अपने लोक को चले गए और जगत मात्र शंभ भवानी उनके श्रृंगार चर्चा नहीं की है गोस्वामी जी ने, जो माता पिता है। शिव शंकर चले कैलाश दुनिया चले
जन्मे सत बदन तुम्हारा, तारक असुर समर जी मारा, समय आने पर स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। इन्होंने देव सेना का सेनापति बने और तारक असुर को उन्हें मार दिया। तारकासुर, इसमें देवता जब दुखी थे, देवता सुखी हो गए। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में स्वामी कार्तिक की जन्म की कथा प्रसिद्ध है। सन्मुख जन्म सकल जग जान, जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषार्थ जगत जानता है। अब क्या लोग सुनते नहीं है, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, इसलिए अज्ञानी हो रहे हैं। और अज्ञानी कारण जो दम्भी लोग हैं, रोटी खानी शक्कर से, दुनिया तकड़ी मक्कर से, वो दम्भी लोग अपना अपना मत लेके आ जाते हैं और तुमको फंसा करके लूट ले जाते। हम भी बाबा है, अंतर बाबा प्रकट हो गए हैं। अज्ञानी लोग ही, जिसको ज्ञान नहीं है, वो उनके चक्कर में आ जाते हैं और धर्म भी दे देते हैं और धन भी दे जाते हैं। धन देता है, धर्म देता हूँ। कितने तो पापी ऐसे हो गए कि वो लोग कहते हैं भगवान क्या होता है, हमारे फोटो की पूजा करो बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हटाओ भगवान को। और कितने मूर्खों ने घर से भगवान निकाल दिए, उन व्यक्तियों की फोटो लगा रखे। अब बताओ वो कहाँ के रहे, न घर के न घाट के, कहाँ जाएंगे। अब तुमको जाना है इटावा और तुम गाड़ी में बैठ के बंगोली आकी में, तो न घर पे रहे न इटावा पहुँचे, हैं कहीं रहे। तो संसार से मन आगे बढ़े तो भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए, न कि और जगत में भटक जाए। श्री राम जय राम। इसलिए ग्रंथों को पहले सब पढ़ते थे, अब कोई पढ़ना ही छोड़ दिए, बिल्कुल रखना ही छोड़ दिए घर में। इतना साहित्य सस्ता है, गीता पे इसने कर रखा है, तब भी लोग नहीं पढ़ पाते। श्री राम जय राम। रामायण कलयुग के जीवों के लिए बनाई है। कल कुटल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी हम लोगों के लिए बनाई है। रामायण में सभी चीज है, पूरा ज्ञान है इसमें, ऐसी कोई विषय नहीं जिसमें नहीं हो, सब ज्ञान है। और तब भी हम इसको सुनते हैं न पढ़ते हैं, तो फिर तो बाद में प्रेत की भांति भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे। इसलिए पहले सबको याद था, जिस समय गोस्वामी जी रामायण लिख रहे थे तो स्वामी कार्तिक कथा तो जगत जानता था। आज बच्चों को पूछो कार्तिक स्वामी कथा जन्म कैसे हुआ तो नहीं बता पाएंगे, बड़े भाई नहीं बता पाएंगे। श्री राम जय राम। स्वामी कार्तिक के 6 मुख है। कितने मुख हैं? 6। भगवान शंकर मां पार्वती विहार कर रहे थे और हजारों साल तक विहार चलता रहा। उनका तेज छीण नहीं हुआ, तब देवता भयभीत हो गए और इससे इतना कोई संतान हो गई और दैत्यों से मिल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो देवताओं ने कहा कि हे भोले बाबा, आप इस तेज को त्याग दो धरती पर। शिव जी त्याग दिए। माँ पार्वती को क्रोध आया, बोले कि मैं इच्छा थी कि मैं संतान हो और तुम लोगों ने तेज त्यागवा दिया, तो मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। इसलिए देवताओं के कोई संतान नहीं होती। श्री राम जय राम।
तेज को पृथ्वी सहन नहीं कर पाई, झंडे लगी, अग्नि समेटा, गंगा मैया को दिया, तो गंगा मैया उस तेज को सहन नहीं कर पाई, जलने लगी। बाद में हिमालय के भाग में रख दिया, सरकंडों के बीच में। वो बालक उस तेज के कारण ही वो सरकंडा वो सब सोने के हो, जैसे है ना ये मूज पकने के बाद में पीली हो जाती है ना, कि नहीं हो जाती है, सब सोने का हो गया वहाँ पर, उन्हीं के तेज से। बाद में 6 कृतकाओं ने उसका पान किया उस बच्चे का, तो 6 का दूध पिया और 6 माता कहलाई, 6 मुख बनाए उन्होंने। और मात्र 7 दिन की अवस्था में उन्होंने सेनापति बन गए और शिव पुत्र है। दिव्य कथा है जन्म, उनके जन्म को, कर्म को, पुरुषार्थ को जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, उसमें सब जानते थे। तो हेतु में रसकेत सुत कर चैत संक्षेप है कहा, इसी हेतु से हमने ये बात बहुत संक्षेप में की। गोस्वामी जी उन्हें बेचारों क्या अनुमान था कि आगे ऐसे भूत पैदा होंगे, इन्हें कुछ भी पता नहीं होगा। श्री राम जय राम। ये उमा संविवाह, इस कथा को विवाह की को जे नर नार कहें, जे गावई, जो कहेंगे जो गाएंगे, तो कल्याण के कार्य और विवादी मंगलों में सदा वो लोग सुख पाए। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाना, हाँ, हमेशा सुख पाना हो तो भगवान की कथा मन लगा, कथा मत छोड़ो एक दिन भी, चाहे रोटी छूट जाए तो सुख गारंटी से रहेगा, और कथा छूटी तो दुख अपने आप आ जाता है। बोले हम तो यहीं बैठे थे, आपने दरवाजा दूसरा खोल रखा था, उसमें आ नहीं सकते थे। कथा की तरफ मुँह हो रहा है ना, तो कथा की तरफ सुख का दरवाज़ा है, और कथा बंद होते ही और जगत में दुख का दरवाज़ा है। संसार दुखालय है और कथा सुखदायिनी। ठीक, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है। दुखालयम शाश्वतम, गीता भगवान कहते हैं कि संसार क्या है, या निरंतर दुख रहता है वो संसार है, और सुख का है और रामचंद्र को बनने लगा तो सुनते ही सीता कर दुख सुख आया कि नहीं आया। तो कथा कही, कथा सुंदर सुख हेतु, सुख हो इसलिए कथा कही जाती है, दुख से छूटने के लिए कथा। श्री राम जय राम। तो कथा को कैसे सुने? बोले ऐसे सुने, रोटी से ज़्यादा महत्व दे कम से कम। बालक कहते हैं हाँ, और रोटी छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कथा नहीं छूटनी चाहिए। तो क्या कथा देगी? और तुम जो चाहते हो वो सब देगी कथा तुम्हें, इस लोक में माला मार कर देगी, और शरीर छूटेगा ही, शरीर छूटने के बाद में भी परलोक में जहाँ भी जाओगे वहाँ आनंद रहेगा। कथा की इतनी महिमा है। श्री राम जय राम। और कथा की तरफ पीठ कर ली, संसार की तरफ मुँह कर लिया तो दुख ही दुख आएगा। पति भी दुख देता है, पत्नी भी दुख देती है। झगड़ा क्यों होता है? दुख अनु झगड़ा होता है, दुख अनु तो मैं नहीं बोलूँ, मत बोल। डोकरा डोकरी झगड़ा कर गई, डोकरा था एक डोकरी थी, दोनों रहते थे, छुआछुरी बाहर रहते थे। अब झगड़ा हो गया, तो डोकरा ने कहा तू अपने बाप की हो तो बोलना मत। बोले हाँ तुम भी अपने बताओ, हमसे मत बोलना तुम। दोनों बाप के, अपने बाप के, अब कोई नहीं बोले और दोनों ही रह में। और डोकरा सब्जी लेके आवे तो कह दे सब्जी बनी है, रखी है, जिसको जो करना है कर ले। बोले नहीं। डोकरी रोटी बना ले, कोई रोटी बना दी, जिसको खाना है खा ले। ऐसे चलता रहा 1 महीना 2 महीना, और डोकरा के मन नहीं, डोकरा का मतलब बेचैनी हो, बिना मैया बुढ़िया से बात की। बोले यार बोलचाल शुरू कैसी हो, कोई तो आइडिया लगाओ। ये तो बोला, और दोनों कसम खा लिए असली बाप के तो बोलना मत। बड़ी बेचैनी मारा। एकदम डोकरा ताप रहा था, धुनी जल रही थी, तो जानबूझ के बुढ़िया दे के ऐसे अपने जो
पिछौरा था वो, चद्दर, उसका खूंट ऐसे डाल दिया, आग पकड़ ली और हम देख नहीं रहे, ऐसे तापने लगे। तो सारी सीधी साई नौकरी थी, बोले कि अभी जल जाएंगे तो मुझे मुझे करनी पड़ेगी, तो बाप की बात में बनती रहूंगी। और बोले क्या पूरे दिखता नहीं है, ये जला जा रहा पिछौरा तुम्हारा। तो उसने तो उठा करके बुझाया, बोले कि कोई बात नहीं, जिसका जल गया, बोलचाल शुरू हो गई। श्री राम वही राम भगवान श्री राम। तो संसार में दुखी दुखे ध्यान देना है ना। छोरी भी दुख देती है, बात नहीं माने तो नाक कटा दे, भाग जावे, दुख नहीं देती है? कितना दुख होता है। छोरा भी दुख देता है, बात नहीं माने तो। बड़ा मकान में दुख देता है, दिवाली आवे और छोटा मकान तो फटाफट अपना लीपना पोतना हो जाए। और बड़ा मकान है, उसमें ज़्यादा समय लगता है कि नहीं लगता। और बढ़िया गारा लगा कर बढ़िया लीपा मांडना बना दिए, ऊपर से वर्षा आ गई, फिर कितना दुख होता है कि नहीं होता। संसार में सब, अपना शरीर भी दुख देता है, बूढ़ा होने पर, रोगी होने पर। तो संसार में दुखी दुख है, इसलिए सुख चाहो एक ही उपाय है, भगवान की कथा को रोटी से ज़्यादा महत्व दो। रोटी शरीर का भोजन है, कथा अपना भोजन है, आत्मा का। ठीक। अब गाड़ी में पेट्रोल डलवा दे और अपने पेट में न खावे, बताओ शांति से गाड़ी में बैठ पाओगे? बोलो, बैठ पाओगे? ऐसे ही शरीर का भोजन रोटी है और हमारा भोजन भगवान की कथा है, सत्संग है। सत्संग भोजन है आत्मा का। और सत्संग मिल नहीं रहा है, कथा नहीं मिल रही, तो हम तो भूखे ही हैं। तो शांति मिलेगी? शरीर में रहते हुए भी अशांति है। घर में जाएगा, होटल पे जाएगा, अथाई पे जाएगा, चौराहे पे जाएगा, टाइम पास नहीं होगा। कहाँ जाएं? उसकी बुराई, इसकी बुराई, ला चाय पिला दे और फिर चाय पिला दे, और इतना रुपया हो गया तेरे पास, अब लौट ला, और रुपया भी नहीं जेब में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो अशांति रहती है। कथा में आ जाओ, सब कुछ कट जाएगा। श्री राम जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम।
मति बाती साधु संत करे गुण राशि आनंद की कर राम आरती कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान श्री राम जानकी सदा करो कल्याण सुखावे रामचंद्र भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की